अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप किसी भी टाइम जो है वो खा सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। जब आपको कुछ भी ना मिले तो आप ये ब्रेड पर भी लगाकर खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, इवन कि आप राइस के साथ भी इसे ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये खट्टी मीठी चटनी तैयार होने जा रही है, बहुत ही यूनिक तरीके से। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर खट्टी मीठी कैरी की चटनी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन ये इस साइज़ की जो है वो 5 से 6 कैरियाँ ले ली है। तो यहाँ पर इनको सबसे पहले मैं जो है वो पील ऑफ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे जो है इसका ये आपने रिमूव कर लेना है और इस तरह से इसका जो है वो छिलका उतार लेना है आपने। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लेना है तमाम कैरीज़ का, और फिर इन्हें जो है वो हमने स्लाइसिस में काट लेना है। ये देखिए आपने इस तरह से जो है वो तमाम के छिलके उतार लेने हैं। तो चलिए मैं छिलके उतार कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने इनके स्लाइसिस काटने हैं। बहुत खूबसूरती से जो है वो तमाम का छिलका उतार लिया है। अब हम इन्हें एक जो है वो स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने लेना है और इस तरह से आपने इसकी ये गुठली रिमूव कर लेनी है और इसे बिल्कुल इस तरह बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। तो इसी तरह आपने बाकी तमाम भी कटिंग कर लेने हैं। तो ये देखिए, हमने कितनी खूबसूरती से जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह आपने स्लाइसिस में इसकी कटिंग कर लेनी है और जितने आपने इस्तेमाल करने हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बनाना चाहें तो आप थोड़ी ज़्यादा ले लें, अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो थोड़ी सी कम ले लें। तो चलिए, यहाँ पर हमारी ये जो है वो बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है जस्ट ऑयल के डालेंगे। जस्ट 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल के शामिल करने हैं। साथ ही आपने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून हम कलौंजी का शामिल कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और हर चीज़ में, आपको पता है कि कलौंजी में हर चीज़ की शिफा है, तो हर बीमारी से ये शिफा देता है। तो कोशिश किया करें कि हर सब्ज़ी, हर जो भी सालन, जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें कलौंजी 1 से 2 चुटकी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट में ही हल्की हल्की सी कलौंजी जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो कैरी मैंने काट के रखी थी, अभी आपको तमाम प्रोसेस इसका दिखाया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे कढ़ाई में। और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है, इमली की कैरी की खट्टी मीठी चटनी। आप इसे जो है वो ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये। और अगर आपका दिल करे तो आप वैसे भी चम्मच के साथ, खारेदार हम ये चटनी बना रहे हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं। तो ये देखिए, जब ये 3 से 4 मिनट इस तरह फ्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है मेरे पास काला नमक। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप सिंपल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काला नमक डाला है और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च का डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हमने यही 2 चीज़ें डालनी हैं ताकि ये बहुत ही खट्टी मीठी सी बन जाए। और इस टाइम पर आकर हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो चीनी का शामिल करेंगे।
और साथ ही हम इसमें 1/4 कप जो है वो पानी का शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसे कवर करके रख दूँगी और 10 मिनट बाद जो है वो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और हमारी कैरी जो है वो भी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। से 15 मिनट पकने के बाद ये कुछ इस तरह की हो गई है। बहुत ही कैरी भी बहुत सॉफ़्ट हो गई है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमने बिल्कुल रेडी कर ली है। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खट्टी मीठी सी हमारी ये चटनी रेडी हुई है। ये देखिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी झटपट क्विक और मज़ेदार यमी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।